दीपावली कहते हैं हर घर को रोशन करती है। मैं ही शूट कर रहा था वो। त्योहारों की जो खुशियाँ एक अलग होती थी वो अब शायद हमारे बीच नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक दिल का कोना सूना है। बड़ी कीते हैं जे उठा के पी ले उनने तो ऐसे सीख गए मांगन रखते हैं 40 हैं। आदमी दूसरों की परेशानियों को देखेगा तो अपना जी लेगा, कोई दिक्कत। मैं अपन को मुझे लगता है अब तो वो हिंदी सब बेकार है। मेमोरी क्या बताऊं, वो मेरे अंदर एक एक रोम में बसा हुआ है। अब तो ऐसा है कि हमें आलस सी पड़ गई। लेकिन कुछ घरों के कोनों में अभी भी अंधेरा है। उसकी यादें तो अब क्या बताएं आपको, पूरे जहन में रहते हैं। ये है गर्ग फैमिली, जिनसे जुड़ा हुआ एक हादसा वक्त भी नहीं भुला पाया। मेरा नाम नीरज गर्ग है और घर पे मुझे बॉबी बुलाते हैं। नम्रता गारो। सुबह मैं करीब 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ और सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ अपना लक्ष्मीबाई पार्क। फिर हम लोग काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारा अटल सेवा संस्थान के नाम से, तो उसमें हम लोग की एक्टिविटीज़ चलती है, खेल कूद होते हैं और दिन भर ये मतलब दिन के 7 साढ़े 8 बजे वापस चला गया। ये सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, जब ये आते हैं 8 साढ़े 8, जब ही से मेरा दिन शुरू होता है। ये आते हैं, उठाते हैं, तब हम लोग साथ में चाय बनाते हैं। चाय पीने के बाद वो पूरा अपना घर का रूटीन चलता है। बिजनेस मेरी मानिक चौक में दुकान है, ये सौंदर्य प्रसाधन। दिन भर फिर NGO के काम से दिन भर इधर भागा दौड़ उधर भागा दौड़, बस यही मेरी दिनचर्या है। शादी के 1.5 साल बाद मेरा एक बेटा भी हुआ था, वो भी क्लॉप्स कर गया, 18 साल का हो। नाम मैंने रखा था उज्जवल। शुरू में तो जब ये दिए वगैरह जलते थे तो मतलब बहुत बुरा लगता था कि ये दिए जल रहे, हमारे दिल में अंधेरा पड़ा है। बहुत मुश्किल होता था ऐसी आवाज़ें सुनना, डांस वांस, जी तेज आवाज़ों से जी घबराता था कि ऐसा साउंड नहीं बनना चाहिए। हमारा देख के बुरा लगता था। है हमारी बिटिया है, वही हमारी रोशनी है। क्योंकि हमारे अब बेटा नहीं रहा तो यही बिटिया की खुशियों के लिए हम सब कुछ करेंगे और कर रहे हैं। वहीं शहर के दूसरी तरफ ये है आर्थिक तंगी में उलझी वर्मा फैमिली, जिनके 3 बच्चे हैं और तीनों डाउन सिंड्रोम में है। हमारा नाम कौन थे? उमा शंकर शादी को तो हो गए 50 साल हो गए। यही ठेला लगाते, यही नमकीन वगैरह गुटके वगैरह। बड़े वाले का रविंद्र नाम, छोटे का हेमंत और लड़की का कीर्ति। ये बड़ा वाला है 36 साल का, 34 साल का, लड़की 30 साल की। समाज ही काम है, सवेरे से उठना, झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, फिर नहाने धोने के बाद खाना पीना बनाते हैं। शाम पे आए, सवेरे उठे, रेस हुए, जो कुछ नाश्ता हुआ खा लिए, नहीं सामान लगाया ठेला लेके चलते। दोनों परिवार अपनी हालतों से लड़ते हुए दीपावली से पहले 10 दिन पहले 8 दिन पहले एक जो करवा चौथ होता है, रेडी सोमा त्योहार, उस पर बहुत अच्छा रहता है हमारा। दुकान जाना था, अब डाउन चल रही है टाइम पे, दुकानदारी डाउन चल रही, क्या पुताई चल रही लोगों की, तो अपने घर में यहाँ लोग अगर निकलते कम है। अपनी जिंदगी को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। त्योहारों की जो खुशियाँ एक अलग होती थी वो अब शायद हमारे बीच नहीं है। लेकिन हाँ, बिटिया है तो वो कहती मम्मी ऐसा करना है, तो उसे हम जाहिर भी नहीं होने देते। कहीं ना कहीं वो एक दिल का कोना सूना है। दिवाली की पूजा होती है तो कल ले आते हैं बाजार से, दिया मिया ले आते हैं ना, वो सामान जो लगता है, नारियल दिया मिया, तो वो लाते हैं, रखते हैं, करते हैं पूजा। बच्चन को बैठा लेते हैं, सब वो भी बैठते हैं, कुछ नहीं कहते सजावट, हम बस तो खाना पीना बना देते हैं पूजा को बस। पर कुछ यादें कभी नहीं जाती।
मेरे बड़े साले की 25th एनिवर्सरी थी। मेरी बेटी और वो दोनों साथ में डांस कर रहे थे और मैं ही शूट कर रहा था वो। आप ये देखिए कि डांस में एक ऐसा कुछ, ऐसा गाने में ऐसा आया कि वो एकदम से गिरा। मैंने सोचा कि इसने शायद गिरने की एक्टिंग करी है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद ऐसा पता लगा कि उसकी यादें तो अब क्या बताया आपको, पूरे जहन में तो उसका 2 सितंबर को उसका बर्थडे पड़ता है, जन्मदिन। तो जब से वो नहीं रहा तो किस तरीके से उस 2 सितंबर गुजरती थी ये मैं महसूस करती थी, लेकिन एक दिमाग में ये था कि उसका बर्थडे हम लोग खुशी खुशी क्यों ना सेलिब्रेट करें, ये सोचे कि वो हमारे बीच है। इस बार हमने डाउन सिंड्रोम, जो कि स्पेशल बच्चे कहा जाता है, उनके साथ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया और बहुत खुशियों से मनाया। ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं और दिल के साफ होते हैं। एक 1000 में अगर हम उन बच्चों के साथ अपनी खुशियां शेयर करते हैं तो शायद वो लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती जो हम 1000 में अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। अरे तो पहले पता ही नहीं चला, जब वो बड़े भाई जब पता चला, जब वो बोले नहीं है 4-5 साल के, जे तो बड़ा वाला तो 2 साल में बोलने लगता, बोलने लगो तो सबने की चलो जे भी बोलने लगेंगे, ऐसे लोग नहीं बोले। और ते रखी थी सुले जान दू। हाँ वो हमारी ले रहे फिर खुद दिखाया है तो डॉक्टर ने बताया था कि 18 साल तक 18-20 साल तक मैंने बोलने लगे तो सही है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ऐसा ही रहेंगे। यहाँ नजरिया होता है, कई लोग बुरी तरह से भी, इनके बच्चे ऐसे हैं, इनके पास जाओ नहीं, कई प्रकार की बात है। बड़ी पीते हैं जी, इतना खर्चा है जी, यहाँ फिरते रहे तो जी आदमी लोग पीते रहे तो उठा के पी ले, उन्हें मांगन लगते हैं चारी से, तो ऐसे सीख गए। दोनों परिवार अपने दर्द के साथ जी रहे हैं, पर उनकी सोच एक ही है, अपने बच्चों के लिए जितना हो सके उतनी रोशनी छोड़ कर जाए। आज अगर वो होता तो मैं आराम कर रहा होता, वो काम कर रहा होता। तो जैसे तो दुकानदारी है, अब एक आध सोच सही होता तो हमें 1-2 घंटे आराम मिल जाता दोपहर में, तो आराम वगैरह नहीं मिल पा रहा। अपने बेटे के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो मेरा बेटा शायद बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। अगर इसका दिमाग तो तेज है, किसी को एक बार देख लेगा तो भूलेगा नहीं। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं भविष्य में, ये जरूर सोचा है कि जब मैं ना रहूं तो मैं उसका नाम अमर करके जाऊं। बस मेरी इतनी सोच है कि आगे मैं उसके नाम से अनाथ आश्रम खोलूं और उसका संचालन मेरी बेटी करे आगे चल के। मैं भगवान को चांस लेना तो सही कह दे बच्चन को, कहो के बाप सहारे इतना रहेंगे। हाँ, उसके बराबर का कोई बच्चा अगर दिखता है तो लगता है कि हमारा बच्चा भी इतना ही बड़ा होता। अब तो गए, लेकिन एक जे भी तो लगता, तो औलाद है तो छोड़ के जाओ। हाँ ये लगता है, देखने से लगता क्या हमारे यहाँ नहीं जो का हो गया। कभी आरती कर रहे हैं तो उसका उज्ज्वल ऐसे कोई नाम आ जाता है तो एकदम से याद आता है। वही उम्मीद रखेगा, उसी ने बिगाड़ा है तो वही तसल्ली भी देगा, वही हिम्मत बनाएगा। हम तो यही कहते कि हिम्मत दे रहा भगवान में। देखिए जीना तो है ही, और जितना उम्र है उसको सबको जी के जाना है, चाहे रो के जाओ चाहे हंस के जाओ। हम तो कह रहे हैं हंस के जाओ।
रोशनी का त्यौहार तो हर साल आता है, पर लोग अपनी लड़ाई रोज़ लड़ते हैं और हम इन्हीं रोज़ की लड़ाइयों को बिना शोर शराबे के डॉक्यूमेंट करते रहेंगे।